चैप्टर 10 करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। सीक्वेंस सीरीज कर लिया भाई? कल वाले क्वेश्चन करे किए घर जाके? नहीं करे? करे घर जाके क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ऐसे थे भाई, घर जाते ही करने थे। बाकी वीडियो तो डाल दी है उसकी मैंने। देखो बच्चों, बुक कर देना बंद, रजिस्टर बंद कर देना, सुनते रहना, समझते रहना। पहले हम पॉइंट सीखेंगे और ये पूरा चैप्टर हम ऐसे करेंगे अलग तरीके से। मतलब ऐसे तो हम करते हैं, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, मिसलेनियस करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि सारे पूरी एक्सरसाइज में हम सब कुछ सीख लेते हैं, फिर जब सब कुछ आता तो फिर हम क्या करते हैं, मिसलेनियस। और मैं आपको ये चैप्टर ऐसे करा रहा हूँ कि पहले हम मिसलेनियस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मिसलेनियस। और अगर मिसलेनियस कर ली तो सारी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर है भाई? थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। और अगर आपके पेपर फरवरी मार्च में ही हो गए, कब है पेपर? फरवरी में ही हो गए, तो इसका मतलब टाइम बचा ही नहीं हमारे पास तो कुछ भी। स्ट्रेट लाइन, देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई एक लाइन है, वो लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे चलते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज। ऐसे चलते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करो और तब तक चलो एंटी क्लॉकवाइज जब तक लाइन ना जाए। एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करो और तब तक चलो एंटी क्लॉकवाइज जब तक वो लाइन ना आ जाए। तो यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है थीटा, क्या एंगल बनाती है, थीटा, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब ढलान, कितनी ढलान है। ऐसे हाथ, ये फर्श है, इसमें कोई ढलान नहीं है, तो इसकी ढलान कितनी है, जीरो। अगर ये ऐसे हो जाएगा फर्श, ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, ऐसे 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 फर्श हो गया, ऐसे ऐसे करके, तो मैं यहाँ पे कोई चीज रखूंगा तो लुढ़क के नीचे आ जाएगी, तो इसका कोई ना कोई स्लोप होगा। तो स्लोप को बोलते हैं, उसमें कितनी ढलान है उसको नंबर्स में, न्यूमेरिक टर्म में निकाल लेते हैं ढलान को, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। कहानी समझ में आ रही है भाई? तो यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है थीटा, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, कितनी ढलान होगी। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा, यानी जो भी थीटा होगा उसके हाथ में क्या लगा दोगे, 10। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बनाती है 45 डिग्री। कितना बनाती है, 45। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा tan थीटा। थीटा कितना है, 45, tan 45 कितना होता है, 1। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 1। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड है, यदि कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, यदि कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट बता दिए उसने x1 y1, और ये वाले कोऑर्डिनेट बता दिए उसने x2 y2। यदि कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो भी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप होता है बच्चों, ये याद करने आपको फॉर्मूले, स्लोप होता है y2 माइनस y1, ये वाला y2 माइनस y1।
अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। एक पहला तो फॉर्मूला ये था कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाए थीटा, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा। ऐसे भी स्लोप निकल सकता है अगर थीटा दे रखा है तो। अगर उसने दे रखा है कि एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, एक p और एक q, और p के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, q के क्या है x2 y2, तो भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक लाइन पास करती है 2 3 से और 4 5 से, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा, इसको बोलो x1, इसको बोलो y1, इसको बोलो x2, इसको बोलो y2, तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ गया ऊपर 2, नीचे कितना आ गया 2, 2 कट गया, तो इसका भी क्या आ गया 1, कुछ भी आ सकता है। कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले। पॉइंट नंबर 3, यदि आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन दे दी, जहां पे x की पावर और y की पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं लाइन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है, हमने लीनियर इनइक्वालिटी में सीखा था ये लाइन की इक्वेशन है। यदि कोई लाइन की इक्वेशन दे दी और बोले स्लोप निकालो, इक्वेशन को देख के स्लोप निकालो, तो स्लोप होता है माइनस ए बाय बी। ए क्या है, x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट और b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस a बाय b। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन की इक्वेशन दे दी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, बोलता है इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या होगा, माइनस ए क्या है 2 अपॉन में b क्या है -3, माइनस माइनस कट गया तो स्लोप क्या आ गया 2/3। यहां तक समझ में आया भाई। कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक, 3 हो गए। फॉर्मूला नंबर 4, हाँ नेगेटिव भी हो सकता है, ढलान ऐसे ना हो के ऐसे होगी ढलान, तो नेगेटिव भी होता है स्लोप, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है भाई, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है तो नेगेटिव बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आ सकता है स्लोप। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारे पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है एक लाइन दे रखी है हमारे पास L1, ठीक है, एक लाइन हमारे पास दे रखी है L2। L1 का स्लोप है M1, उसने L1 का स्लोप बता दिया, क्या M1। स्लोप को हम M से डिनोट कर देते हैं, किससे डिनोट करते हैं, M से। कुछ भी किसी से भी डिनोट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड है M से डिनोट कर देते हैं। तो एक लाइन L1 इसका स्लोप बता दिया उसने, M1 है। एक लाइन L2 इसका स्लोप बता दिया, M2 है। ये बोलता है अगर दोनों लाइनें L1 और L2 लाइन आपस में अगर पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी भाई, ये फर्श और इसके ऊपर एक और फर्श, तो यहां रखूंगा कोई चीज तो कहीं लुढ़क के नहीं जाएगी, इसके ऊपर बिल्कुल पैरेलल फर्श होगा तो वहां रखूंगा कोई चीज वो भी लुढ़क के नहीं जाएगी, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, 0, यानी दोनों का स्लोप बराबर हो गया। तो अगर कोई दो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल, तो उनके स्लोप हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो M1 बराबर क्या होगा, M2। तो अगर कोई दो लाइनें पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल, और अगर स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइनें क्या बोलेंगे, पैरेलल। पैरेलल है तो स्लोप बराबर, और स्लोप बराबर तो पैरेलल। क्लियर है भाई, कितने पॉइंट हो गए, 4। पॉइंट नंबर 5, एक लाइन है मेरे पास L1 और एक लाइन है L2। L1 का स्लोप है M1 और L2 का स्लोप है M2, और दोनों लाइनें देख लो क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर कोई दो लाइनें बोलता अगर कोई दो लाइनें L1 और L2 आपस में क्या है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 या L2 परपेंडिकुलर टू L1, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो एक खास बात होगी कि इन दोनों के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए M1 इंटू M2,
तो हमेशा क्या आएगा, -1। क्या आएगा, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -1। और कोई दो लाइनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आ गया तो दोनों लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, मल्टीप्लीकेशन -1 है तो परपेंडिकुलर है। ये तो ये है, ये तो ये। क्लियर है भाई? कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए। पॉइंट नंबर 6, वो बोलता है स्लोप ऑफ, 6 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप होता है बच्चों 0। एक्स एक्सिस जो होती है सीधी लाइन, उस पर कुछ भी रखोगे कहीं लुढ़क के नहीं जाएगी। इसके अंदर सेकंड, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी। याद रख लोगे, वाई एक्सिस सीधी लाइन होती है, कोई चीज रखोगे सीधा लुढ़क के नीचे आएगी, उससे ज्यादा स्लोप होता ही नहीं किसी का, तो इसलिए उसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0। ये 6 नहीं है, 0 है। कितने पॉइंट हो गए, 6। पॉइंट नंबर 7, अब वो अगर बोले कि लाइन की इक्वेशन निकालो, किसकी इक्वेशन निकालो, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों अगर कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी, कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमेशा 2 चीजें चाहिए। कभी भी लाइन की इक्वेशन निकाले तो हमेशा 2 चीजें चाहिए। एक तो वो लाइन किसी पॉइंट से पास करे और उस लाइन का स्लोप। क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। अगर आपके पास दे रखा है कि एक लाइन एक फलाने फलाने पॉइंट से पास करती है और पॉइंट दे दिया 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, एक लाइन किसी पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप भी दे दिया उसने, तो उस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। इक्वेशन ऑफ लाइन कि अगर कोई एक लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, मान लो पॉइंट P है, x1 y1, और इसका स्लोप बता दिया उसने m, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1। y आएगा, y1 ही हो गया, x1 ही हो गया, स्लोप ही हो गया, और y आता है क्वेश्चन में, y भी आता है, x भी, क्योंकि लाइन की सारी इक्वेशन में क्या दिखता है, x और y। लीनियर इनइक्वालिटी में जो हमने पढ़ा था उसमें x और y था ना, तो होता ही होता है वो। तो इसके बारे में राम कहानी है, लेकिन वो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। याद रखो कि अगर कोई एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप बता दिया उसने, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर स्लोप। स्लोप क्या है, m। तो क्या आ गई लाइन की इक्वेशन, आपको याद करना है भाई। लाइन की इक्वेशन कभी भी निकालने तो आपको क्या क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप। 3 बार बोलूंगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन की इक्वेशन कभी भी निकालने तो क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। लाइन की इक्वेशन कभी भी निकालने क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। लाइन की इक्वेशन कभी भी निकालने तो क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। याद हो जाएगा, ये याद रखना। स्ट्रेट लाइन है तो लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पूरे चैप्टर में। पॉइंट नंबर 7, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन if it passes through 2 points, if it passes through 2 points, क्या लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे कब, जब ये पास करती है कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से। एक लाइन दे दी, एक पॉइंट P से पास करती है x1 y1, और दूसरा पॉइंट Q से पास करती है x2 एंड y2। एक लाइन कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से। तो लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रटवाया 3 बार बोल के कि लाइन की इक्वेशन कभी भी निकालें तो आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप। यहां पर स्लोप नहीं दे रखा, पॉइंट दे दिए 2-2, तो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो एक पॉइंट तो है दे, 2 पॉइंट है तो एक तो पॉइंट दे ही रखा है, लेकिन स्लोप नहीं दे रखा। तो बताओ स्लोप कैसे निकालोगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, y2 माइनस
अपॉन में x2 माइनस x1, स्लोप भी आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी इसके अंदर, इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या होता है स्लोप। स्लोप क्या होगा इसके अंदर, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। भाई याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले, बढ़िया चैप्टर है, सब बोलते हैं बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ट्रस्ट मी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कितने पॉइंट हो गए भाई, 7 हो गए, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सेवन पॉइंट्स हो गए। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कि यदि कोई एक लाइन, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और कोई एक लाइन काटती है x एक्सिस को a दूरी पर और y एक्सिस को b दूरी पर। सुनना बात ध्यान से, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और कोई एक लाइन काटती है। काटने का मतलब इंटरसेप्ट, काटने का मतलब, इंटरसेप्ट का मतलब भी होता है काटना, और इंटरसेक्ट का मतलब भी होता है काटना। इंटरसेप्ट काटना, और इंटरसेक्ट भी क्या होता है, काटना। लेकिन इंटरसेक्टर कभी भी यूज किया सकता है किसी चीज को भी काटने के लिए। किसी चीज को भी काटने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इंटरसेक्ट। लेकिन जब x एक्सिस और y एक्सिस को काटने की बात आएगी तो हम यूज करते हैं इंटरसेप्ट। क्या यूज करते हैं, इंटरसेप्ट का मतलब काटना, इंटरसेक्ट का मतलब भी काटना, और दोनों का मतलब काटना ही है, लेकिन दोनों का मतलब काटना ही है। जब किसी भी चीज को काटने की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्ट। जब किसी भी चीज को काटने की बात आएगी उसको क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्ट। लेकिन जब x एक्सिस और y एक्सिस को काटने की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे, इंटरसेप्ट। तो कोई एक लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को काटती है। x एक्सिस को काटती है वो a डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, ये दूरी है हमारे पास a, और y एक्सिस को काटती है वो b डिस्टेंस पर। यस और नो। अच्छा अगर बताओ ये a डिस्टेंस है, ये क्या है, a डिस्टेंस, तो पॉइंट क्या होगा, अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या है a, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a0। यस और नो। और ये वाला डिस्टेंस अगर क्या है b, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0b। समझ में आई बात भाई, नहीं आई बात समझ में, सीधी सिंपल सी बात याद करनी है आपको कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को a पर काटती है, y एक्सिस को b पे काटती है, यानी पॉइंट क्या हो गया, a0 और 0b। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन सीधा हालांकि निकाल सकता हूं, कितने पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से। तो फॉर्मूला लगा के y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और y2 माइनस y1 x2 माइनस x करके इक्वेशन निकाल सकता हूं, लेकिन आपको सीधे याद रखनी है। अगर कोई लाइन x एक्सिस को a दूरी पे काटे और y एक्सिस को b दूरी पे काटे तो इस लाइन की सीधे इक्वेशन निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी वो ये x बाय ए, x एक्सिस को a पे काटती है तो x बाय ए, y एक्सिस को b पे काटती है तो y बाय b इक्वल्स टू क्या, 1। ये लाइन की इक्वेशन है कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। याद रहेगी भाई, सीधा निकाल सकता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन ही आ जाए, कोई एक लाइन है इसको 2 पे काटती है, इसको 3 पे, तो सीधा लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाय 2 प्लस y बाय 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सीधा आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये कौन सी फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। और ये जो लाइन की इक्वेशन निकलती है बाकी, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कौन सी फॉर्म है, एल्जेब्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एल्जेब्रिक। वो कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं, इसका एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं, इसका एलसीएम, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर ले लूं, तो भी क्या बन जाएगी, एल्जेब्रिक फॉर्म। लेकिन अभी कौन सी फॉर्म में लिख रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। हम किसी भी इक्वेशन को एल्जेब्रिक में या किसी भी इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है भाई, पक्की बात है। कितने पॉइंट हो गए, 8। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। अच्छा बताओ, ये जो दो लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 4 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। मैं बोलूं कि दो लाइनें हैं, इसको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? आती है 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड से, xy की वैल्यू आ जाएगी। जो xy की वैल्यू आएगी, मान लो ये आ गई, मान लो मैं तो ऐसे मान रहा हूं 2 3 आ गई, तो एक लाइन ये रही पहली लाइन, एक लाइन ये रही दूसरी लाइन। तो जो इन दोनों लाइन को सॉल्व करने से वैल्यू आती है, जो इन दोनों लाइन को सॉल्व करने से जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या होता है? इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो जो 10th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, और वहां से पॉइंट निकालते थे, x की वैल्यू y की वैल्यू, वो क्या थी? ये लाइन थी, ये लाइन थी, दोनों लाइन जहां पे काटेगी वो वाला पॉइंट निकलता है। क्लियर है भाई? ये भी याद रखोगे। कितने पॉइंट हो गए? 9 पॉइंट। यहां तक समझ में आया? नहीं आया? पक्की बात है। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। अभी तो याद होंगे नहीं, क्योंकि अभी तो लिखे हैं, तो अभी मैं साथ में पॉइंट भी लिख दिया करूंगा। आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले से ही, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर दुनिया बोलती है मुश्किल है, दुनिया क्या बोलती है? मुश्किल है। सारी दुनिया बोल रही है मुश्किल है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं दुनिया पागल है। दुनिया पागल ही बोल रहा हूं। क्वेश्चन देखना भाई, मिसलेनियस से क्वेश्चन उठाऊंगा और वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर के लायक क्वेश्चन है। मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उल्टा चल रहे हैं, किताब कैसे चल रहे हैं? उल्टा, यानी स्टार्टिंग से चलना चाहिए ना, क्वेश्चन 1 से 2 से, लेकिन मैं मिसलेनियस चैप्टर जहां पे खत्म हो रहा है ऐसे उल्टा चलूंगा, ठीक है? उल्टा कराएंगे। देखो भाई, देखने से लग रहा होगा हाय भगवान इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे पेपर में। लग नहीं रहा है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या है ये,
क्या लिख दिया, कुछ भी नहीं है ये। बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें बताई थी एक बात कि कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाए, क्या आ जाए, दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, करने का तरीका क्या था, तरीका बताओ, याद है तुम्हें बताया था, मैंने बताया था दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है हमारे पास क्या, सबसे पहले कोई भी स्टेप नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन आएगा वर्ड्स प्रॉब्लम का तो उसमें करना है रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन, वो तो हम ध्यान से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया ये। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद आपको बनानी है उसकी फिगर, क्या बनानी है, फिगर, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी हो तो बनाओ, नहीं जरूरत और आपको लगता है बिना फिगर के ही कर लोगे तो फिर मत बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद क्या बनानी है क्वेश्चन की फिगर, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको करना है लेट, क्या करना है, लेट, सर्कल लेट करते हो तो उसकी रेडियस का नाम रखते हो आर, तो आपको लिख के बताना होता है आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो लेट करना होता है, जो भी सिंबल आप उसमें लेट करोगे आपको बताना लिखकर लेट। स्टेप नंबर 4 में सारी वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गिवन होता है, सारी वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गिवन होता है, और स्टेप नंबर 5 में आपको कुछ फाइंड करना पड़ेगा या फिर कुछ शो करना पड़ेगा। दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं भाई आपको, क्या तरीका है कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिगर बनाओ जरूरत है तो, फिगर के नंबर नहीं होते, फिगर बनाने के लिए बोलेगा तब नंबर होते हैं, नहीं बोलता तो नंबर नहीं है, और हम अपने लिए बनाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बनाएंगे, उसके बाद लेट करेंगे, उसके बाद गिवन एंड, उसके बाद टू शो या टू फाइंड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे करते हैं, जो गिवन होता है बच्चों उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो गिवन होता है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन, जो फाइंड या शो करना है उसको भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करोगे, जोन सा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के फॉर्मूले से, मतलब ये हर क्लास में लगता है ये, और कोई किसी भी चैप्टर में लग जाएगा ये तरीका, जहां पे भी वर्ड्स प्रॉब्लम दिख गई आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड, ये क्वेश्चन में से मिलता है। फिर जो गिवन होगा उसको एक्सप्लेन करोगे जोन सा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के फॉर्मूले से, और जो फाइंड करना होगा उसको भी एक्सप्लेन करोगे जोन सा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के फॉर्मूले से। तो ये आपको फाइंड करना है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो गिवन है उसको एक्सप्लेन किया ना आपने, वहां से एक आइटम निकलेगा, क्या निकलेगा, आइटम, क्या निकलेगा, आइटम। जो टू फाइंड करना है उसको एक्सप्लेन किया, तो इसके अंदर इस आइटम की जरूरत होगी, इस आइटम को इसमें पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे वैसे ही फाइंड हो जाएगा, शो हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, नहीं आई? ये पैटर्न आपको याद रखना है, पहले भी बताया मैंने आपको ये। अब मैं सारे क्वेश्चन, अब आगे जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के अंदर मैक्सिमम वर्ड्स प्रॉब्लम है, सभी चैप्टर में क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम, तो हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है, और देखना कैसे क्वेश्चन करते हैं जादू से। क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा, क्वेश्चन बोलता क्या है, पढ़ते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, और फिगर बनानी है, पहला काम रीड क्वेश्चन केयरफुली फिर फिगर। कहता अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एक पर्सन कहां पे खड़ा है, जंक्शन पे। ये जंक्शन क्या होता है बता दिया उसने, क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ, जहां पे दो स्ट्रेट पाथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। क्या बोलते हैं, जैसे जंक्शन बोलते हैं रेलवे जंक्शन, तो वहां पे बड़ी सारी रेलवे लाइनें क्या करती हैं, क्रॉस, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है, वहां पे बड़ा क्रॉसिंग पॉइंट होता है, यस और नो। अब सुनना मेरी बात, कहता अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एक बंदा कहां खड़ा है, जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है, क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ, जहां पे दो स्ट्रेट पाथ क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसके पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो देखते हैं बंदा कहां खड़ा है। तो ये है मेरे पास दो स्ट्रेट पाथ, एक ही हो गया, कैसे मर्जी बना दो, एक ही हो गया, ठीक है भाई, दो स्ट्रेट पाथ हो गए। बंदा कहां खड़ा है, स्टैंडिंग एट द जंक्शन, यहां खड़ा है, ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, पढ़ते चलेंगे करते चलेंगे, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इन पूरे मैथ्स में कुछ नहीं होता भाई, क्या रहता है बस क्वेश्चन को समझना, जो आपको चीजें सिखाई जा रही है उनको फॉलो करना है, आराम से निकलते जाएंगे क्वेश्चन।
कहता अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एक पर्सन स्टैंडिंग है कहां पर, जंक्शन पर। जंक्शन क्या है, क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ, दो स्ट्रेट पाथ क्रॉस कर रहे हैं, उसके क्रॉसिंग पॉइंट पे वो बंदा खड़ा हुआ है। क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, जो स्ट्रेट पाथ हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से। मतलब समझ लो, इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, एक बंदा जंक्शन पे खड़ा है। जंक्शन क्या है, क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ, क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ, यहां पे खड़ा है, क्रॉसिंग द टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, जो स्ट्रेट पाथ है उनकी इक्वेशन रिप्रेजेंट है इससे और इससे, यस और नो। तो एक स्ट्रेट पाथ ये है, इसकी इक्वेशन बता दी उसने, क्या बताई है, 2x माइनस 3y एंड प्लस 4 या इक्वल्स टू -4, ऐसे लिख दो। और दूसरा स्ट्रेट पाथ है, उसकी इक्वेशन क्या बताई उसने, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई यहां तक? अरे हाँ, दो स्ट्रेट पाथ है, उसके क्रॉसिंग पॉइंट यानी जंक्शन पे खड़ा है, और जो स्ट्रेट पाथ है रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, आगे चले। आगे क्या बोलता है, कहां तक हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन पे खड़ा है, ऑफ जंक्शन पे खड़ा है। जंक्शन क्या है, क्रॉसिंग ऑफ द टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, वांट्स टू रीच, खड़ा हुआ है दो स्ट्रेट पाथ पे, क्रॉसिंग ऑफ द टू स्ट्रेट पाथ पे उनकी इक्वेशन बता दी, और यहां पे खड़ा है, वांट्स टू रीच, वांट्स टू रीच, वो पहुंचना चाहता है कहां पे, द पाथ, एक पाथ पे वो पहुंचना चाहता है, हुज इक्वेशन इज दिस, एक पाथ है, उस पाथ पे वो क्या करना चाहता है, इक्वेशन बता रखी है उसने, ये रही। वो पाथ कहीं भी बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं कैसे मर्जी बना दो। ठीक है भाई, मैं इजी करने के लिए ऐसे बना देता हूं, चलो ये लो बना दिया। वो बंदा यहां पे खड़ा और इस पाथ पे क्या करना चाहता है, पहुंचना चाहता है। इस पाथ की इक्वेशन उसने बता रखी है हमें, क्या बताई, इस पाथ की इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 7y इक्वल्स टू क्या, -8। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया, धीरे धीरे चला रहा हूं अभी। तो यहां पे खड़ा है बंदा, इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन बता दी, यहां से वो एक पाथ पे पहुंचना चाहता है, उस पाथ की इक्वेशन ये रही। अब बताओ, इस पाथ पे पहुंचना चाहता है तो वो ऐसे भी आ सकता है, आ गया इस पाथ पे, ऐसे भी आ सकता है, आ गया इस पाथ पे, सीधा भी आ सकता है, घूम घूम के भी आ सकता है, हाँ या ना, या ऐसे पागल कैसे भी आ सकता है, यहां से ये ऐसे भी आ सकता है ना, इस पाथ पे पहुंचना है। अब वो बोलते क्या है, टू वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस, एक पाथ पे पहुंचना चाहता है इन द लीस्ट टाइम, कितने समय में, कम से कम टाइम में। बताओ, अगर वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, या फिर ऐसे घूम घूम के ऐसे आएगा, तो बताओ सबसे कम टाइम कब लगेगा, कैसे आए वो। अगर वो सीधा आए तो उसको क्या होगा, सबसे कम टाइम लगेगा, यस और नो, क्लियर है। तो उसने बोल दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। क्या निकालना है, उस पाथ की इक्वेशन निकालो जिसको वो फॉलो करे और कम से कम टाइम में पहुंचे। समझ में आई, नहीं आई? तो मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है बताओ, इस रेड लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो ये लाइन हो गई, लाइन ही तो ये, इसको जितना मर्जी, लाइन की लेंथ जितनी मर्जी लंबी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन इतनी छोटी लाइन की इक्वेशन भी वही होगी और इंफिनिटी तक बड़ी लाइन की इक्वेशन भी वही होगी। लाइन की लेंथ का इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, लाइन की लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होती है, क्लियर है भाई। तो ये हो गया हमारे पास, इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो क्या है बच्चों, ये एक लाइन। अब आप अब वो पॉइंट रिकॉल करो, 3 बार मैंने बोला था, कितनी बार बोला था, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो 3 बार बोला था। अगर कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, तो आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप चाहिए, चाहिए भाई, एक पॉइंट और इसका स्लोप। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे पॉइंट चाहिए, कोई सा कहीं भी पॉइंट आ जाए, जोन सा भी पॉइंट, एक पॉइंट चाहिए और इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप, यस और नो। तो देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पहले रफ करते हैं इसको। इस लाइन का स्लोप मुझे पता नहीं, नाम रख लेता हूं m1, क्या नाम रख लेता हूं, m1। इस लाइन का स्लोप, ये जो लाइन है, इस लाइन के स्लोप का नाम रख लेता हूं m2, क्या रख लेता हूं, m2। तो बताओ क्या m2 हम निकाल सकते हैं, ये लाइन है हमारे पास,
ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना मुझे। तो देखो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले ये बात, अगर लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, उस लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस a बाय बी। अब ध्यान से देखना भाई, कहानी समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, पक्का? तो मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालने, यहाँ पे खड़ा है और एक पाथ को पूछना चाहता है कम टाइम में, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, जो पाथ फॉलो करे उस लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो देखो भाई, इसका स्लोप की बात करता हूं मैं, तो इसके स्लोप का नाम रख लिया मैंने m1, और इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन, ये लाइन दे रखी है, इसके स्लोप का नाम रख लिया m2। तो बताओ m2 निकाल सकता हूं, m2 क्या होगा, माइनस a बाय बी। क्या होता है स्लोप लाइन का, माइनस a बाय बी, अभी तो देखा था। तो माइनस 6 बाय माइनस 7, इसको इधर भी ले आओगे 8 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 7 ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 6 बाय 7, m2 आ गया कितना, 6 बाय 7। हाँ या ना, नहीं आइए समझो बात, लेकिन मुझे तो इसका स्लोप चाहिए इस लाइन का। अब देखो ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -1। दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -1 आएगा पक्का। तो m1 इंटू m2, m2 हमने निकाल लिया, क्या है 6 बाय 7 इक्वल्स टू क्या है, -1। इसको उल्टा कर दो यहाँ पर, तो m1 बराबर क्या होगा, -7 बाय 6। क्या स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। लेकिन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एक पॉइंट और उसका स्लोप। स्लोप कैसे निकाला पता लगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, मैंने देख लिया इसको परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप और इस लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1, यस और नो। तो इस लाइन का स्लोप तो मैं निकाल सकता हूं, लाइन की इक्वेशन दे रखी है माइनस a बाय बी करके, इस लाइन का स्लोप आ गया m2, तो m1 निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 रखा तो m2 आ गया, m1 आ गया, यहाँ से आगे स्लोप। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट चाहिए। कोई भी पॉइंट निकल जाए तो ये वाला पॉइंट निकल आएगा। बताओ ये जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन का क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और 10th क्लास में हमने सीखा था, दो लाइन को सॉल्व करते थे, एक्स वाई की जो वैल्यू निकालते थे वो क्या होता था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो होता था। नहीं आई बात समझ में? तो बताओ ये वाला पॉइंट अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे हम। तो एक लाइन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या, -4। दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या, 5। क्या दोनों को सॉल्व करना आता तुम्हें? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सीख रखा ना ये। सॉल्व करते हैं दोनों को, चलो क्या होगा देखते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू क्या, 10। सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, क्या आ गया, माइनस का 17, और ये क्या आ गया, माइनस का 22। माइनस माइनस कट गया, y को नीचे ले जाओ तो y बराबर क्या हो गया, 22/17 निकल गया भाई। अभी x भी निकालना है, तो x कैसे निकलेगा बताओ, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है भाई। तो इसको पुट कर देते हैं किसी में भी जो आसान लग रही है आपको। तो 2x माइनस 3y, y क्या है 22/17 इज इक्वल्स टू क्या, -4। समझ में आ रहा है भाई? तो सबसे पहले सबसे मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एंड माइनस, मुश्किल नहीं है ये, आसान है। 17 इज इक्वल्स टू क्या, -4। इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 66/17 एंड 2x बराबर, इसका एलसीएम करोगे तो क्या होगा 17, इसको इससे करोगे तो 40 और 7 चौक 28, 68 माइनस का 68 प्लस 66 एंड 2x बराबर, ये कितना आ गया, -2 में 17, ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, -1/17। यस और नो, पक्की बात भाई। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये रहा, आ गया। क्या है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, x का, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। x का क्या है, -1/17, और y का क्या है 22/17। अब मेरे ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका स्लोप भी पता लग गया m1 और पॉइंट भी पता लग गया। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या,
स्लोप, स्लोप क्या यहाँ पर m1, वैल्यू पुट कर दो y माइनस y1, y1 क्या है 22/17, ये x1 y1 अपॉन में x माइनस x1 क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/17 इक्वल टू स्लोप क्या है इस लाइन का, कहां गया स्लोप, -7/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम करोगे तो कितना आएगा 17, इसको कर दो मल्टीप्लाई तो 17 बाई, इसको 1 से करोगे तो -22 अपॉन में इसका भी एलसीएम करो कितना आएगा 17, 17 इधर जाएगा तो 17x तो 17x हो गया, और क्या आया प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या -7/6, ये 17 क्या होगा कट जाएगा, क्या बच गया ये रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, 6 को इधर लेके आओ तो कितना आएगा 60 और 6 7 42, 102, 102 वाई, इसको करोगे तो कितना 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 120 और 12 132, 132 माइनस का, इसको इधर लेके आओगे तो 7 से करोगे तो 70 माइनस 49, 70 और 49 1, 70 और 49 119 माइनस का -119, इसको फिर इससे करोगे तो -7, ठीक है भाई, 119 के साथ में क्या आएगा x ना, माइनस का 7, इसको तो लेके आओ x वाली टर्म को, तो 119x प्लस 102y और इसको इधर ले जाओ तो कितना आएगा माइनस का हो जाएगा, इसमें से प्लस 7 करोगे तो माइनस का 125 इक्वल्स टू क्या 0। दिस इज द लाइन की इक्वेशन दैट पाथ ही शुड फॉलो। चेक करो आंसर क्या है, समझ में आया, कुछ नहीं आया, दिमाग लगाना, वो आज इसलिए मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि अभी आपको सारे पॉइंट्स जो लिखवाए हैं वो याद नहीं है, एक बार याद हो जाएंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। हाँ 125 इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, समझ में आ गई बात भाई, नहीं आया, तो अभी हमने ऐसे किया है, अभी मैं आपको क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, पहले दिमाग में अब घुस जाए, फिर हम प्रॉपर्ली करेंगे, में नंबर मिलेंगे, हमें क्या करना है फिगर, उसके बाद लेट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू फाइंड, वो सब भी तो लिखना पड़ेगा तभी तो नंबर देगा, लेकिन वो सब तो तब लिख पाओगे जब तुम्हें क्वेश्चन करना आ जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को करना सीख रहे हैं, उसकी थीम पकड़ेंगे क्वेश्चन की क्या है। तो इस क्वेश्चन की थीम क्या थी अगर बात करें हम, तो इस क्वेश्चन की थीम क्या थी, इस क्वेश्चन की थीम ये थी कि दो पाथ दे रखे, इन दोनों की इक्वेशन दे दी, यहाँ पे बंदा खड़ा है, यहाँ पे पहुंचना चाहता है, इसकी भी इक्वेशन दे दी, तो बोलता है कौन सा पाथ फॉलो करे कि कम से कम टाइम लगे, तो ये वाला पाथ, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट और इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकला, इसके स्लोप को m1 बोला, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसके स्लोप को m2 बोला, इसका स्लोप आ जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा -1, तो इसका स्लोप आ गया m1 आ गया। फिर पॉइंट कैसे निकलेगा बताओ, पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट भी आ गया और क्या आ गया स्लोप। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर दो। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है, अरे कुछ भेजे में आया पक्का। ये चैप्टर दुनिया को मुश्किल लगता है, दुनिया तो पागल है, ठीक है, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बस जो ऐसे करा रहा हूं क्योंकि कम टाइम में ज्यादा करना हमें, वैसे इस चैप्टर को करने में कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाता है, इस पूरे चैप्टर को करने में, सारे क्वेश्चन करने में, अच्छे से समझने में 1 मंथ लगता है, लेकिन 1 मंथ का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हमें ऐसे सीखना है कि पूरा चैप्टर भी आ जाए और कम से कम टाइम में, ठीक है। 3 से 4 क्लास में खत्म करूंगा, ठीक है भाई। तो आपका काम है सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के आना, याद करके आना, उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला और कुछ मत करना अभी, ठीक है। मिलते हैं आपसे कब, कल। इतना ही करेंगे, ज्यादा करा दूंगा तो ओवरलोड हो जाएगा आज।